नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो मैंडेट है वो है भारत केंद्रित शिक्षा और रूटेड ऑल राउंडेड डेवलपमेंट ऑफ द पर्सन। तो भारत केंद्रित शिक्षा में भारतीय मूल्यों, भारतीय परंपरा, भारतीय ज्ञान परंपरा, इस सब को साथ लेकर के ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी का जो ब्लेंडिंग है, जुडिशस ब्लेंडिंग ऑफ ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी, जो तकनीक है और परंपरा है उसको संवर्धित करना और उसको सम्मिश्रित करना और उसके माध्यम पे बच्चे को रोट लर्निंग नहीं, केवल किताब पढ़ने वाला नहीं बनाना है, बल्कि चीज़ों को समझने वाला बनाना है और पूरा एक अच्छा इंसान बनाना, एक अच्छा मानव निर्मित करना। अगर एक अच्छा मानव शिक्षा से निर्मित होता है तो वो जिस फील्ड में भी जाता है वो वहाँ अच्छा ही करता है। तो ये मूलभूत उद्देश्य हैं इसके, और इसके लिए जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया समग्र रूप से अपनाई जा रही है और समयबद्धता के साथ हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि जिस तरह से हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन की दिशा में काम कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से हम जो समय है उसके अनुसार उसको क्रियान्वयन करने में सफल रहेंगे। ऐसा है, ये तो प्रोसेस चल रहा है, कोई एक तिथि बताना संभव नहीं है, मगर जो भी उसमें समय दिया गया है उसके अनुसार हम चल रहे हैं। ECCE जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन है उसके लिए हमारा काम चल रहा है और पैरेलली औरों के लिए भी चल रहा है। अब देखिए इसमें वोकेशंस हैं, अब जैसे कोडिंग है, कोडिंग 6th से शुरू हो जाएगा। कोडिंग स्किल आजकल बच्चों को जानना ज़रूरी है, तो स्किल है, वोकेशंस हैं, ये सब शुरू किए जाएंगे। और बाकी जितने भी पाठ्यक्रम हैं उनमें जहाँ भी गुंजाइश है उनको नवीकृत करने की, उनमें और चीज़ों को समावेशित करने की, वो समावेशन का, नवीकरण का प्रयास भी चल रहा है। हाँ, तो पुअर स्टूडेंट के लिए तो ये है ही, कोई दिक्कत नहीं इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है कि जो आपको कॉस्ट बेयर करना पड़े, एक्स्ट्रा कॉस्ट बेयर करना पड़े। इसीलिए भारत के गरीब से गरीब आदमी को इस शिक्षा नीति ने ध्यान में रखा है और उसके हिसाब से ये कार्यान्वयन भी हो रहा है। उसको चेक करने का यही है कि सबको हमें प्रयास करना पड़ेगा, राज्यों को भी प्रयास करना पड़ेगा। NCERT तो अपना एक पूरे देश के लिए पाठ्यक्रम तैयार करती है, जो सही चीज़ है वो खरीदनी चाहिए, जहाँ कमी है वहाँ NCERT भी उसको आत्मावलोकन करेगी और जितना जल्दी होगा इनके लिए इसके लिए सुधारात्मक प्रयास जो किए जा सकते हैं वो किए जाएंगे। ऐसा है कि मल्टीलिंगुअलिज्म की बात की गई है, केवल मातृभाषा की बात नहीं है। मल्टीलिंगुअलिज्म से मतलब बहुभाषी होने से हमें बहुत लाभ होता है। हम अगर अपनी मातृभाषा जानते हैं तो अपने संस्कारों को, अपनी संस्कृति को, अपने स्रोतों को, अपनी जड़ों को पहचानते हैं कि जितना हम ज़्यादा भाषाएं उनका बच्चा समझेगा उतना वो ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होगा। इसलिए उनको ये डरना नहीं चाहिए कि बच्चा हमें भाषा सीखेगा तो क्या होगा।